नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति का आना देश और दुनिया पर क्या प्रभाव देगा, किस तरह से इनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट होते हुए नजर आएंगी, किन चीजों पर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा, आने वाले समय में कौन सी चीजें ज्यादा हाईलाइटेड होते हुए नजर आएंगी, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आने के साथ ही अतिचारी गति के प्रभाव भी देते हुए नजर आएंगे। अतिचारी गुरु का मेन रिजल्ट क्या रहेगा उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। आप अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख सकते हैं। आज यहां पर हम देवगुरु बृहस्पति के मिथुन में आने पर बेसिक रिजल्ट क्या आते हैं उसके ऊपर यहां पर बातचीत करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और कहा जाता है कि बृहस्पति जहां कहीं पर भी जाते हैं वहां पर ज्ञान का संचार करते हैं, वहां पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वहां पर चीज़ें अच्छी हो जाएं इसके लिए वो कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास जरूर करते हैं। बृहस्पति नई सोच का कारक है, बृहस्पति भाग्य के उदय का कारक है। बृहस्पति जो है वो चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है, नई चीज़ों को एस्टेब्लिश करने का काम करता है और नए रास्ते खोजने का काम करता है। ऐसे में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि से संबंधित कौन कौन सी वो चीजें रहेंगी जहां पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, इसे थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 3 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर सबसे ज्यादा दिखाई देती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में आध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं, आध्यात्म के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कहा जाता है कि बृहस्पति मिथुन में तो आध्यात्म चरम पर, बृहस्पति मिथुन में तो एक नई सोच को जन्म मिलता है। बृहस्पति मिथुन में एक नए धर्म को आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया जा सकता है, एक नए धर्म की शुरुआत करी जा सकती है, इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही साथ एक पॉजिटिवनेस यहां पर जरूर आती है। हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अब जहां पर एक तरफ नई सोच देखने को मिल रही है, एक तरफ धर्म के प्रति नई श्रद्धा देखने को मिल रही है, नए धर्म का उदय हमें देखने को मिल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ पॉजिटिवनेस हमें देखने को मिल रही है। पॉजिटिवनेस जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिवनेस धर्म को लेकर के इंसान को इतना कनेक्ट कर देती है कि इंसान अपने धर्म के प्रति कुछ भी करने को आगे बढ़ जाता है। और जब बात आती है कुछ भी करने की, तो वहां पर सही और गलत की पहचान खो जाती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जब आध्यात्म के घर में आ जाए और आध्यात्म को चरम पर ले जाने की कोशिश करें, तो वहां पर कुछ चीजें अच्छी और कुछ चीजें खराब होती हैं। इसको मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, तो जब भी धर्म की बात आई है, जब भी धर्म को लेकर के किसी मुद्दे की बात आई है, तो कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन दुनिया में देखने को मिला है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे बाबरी मस्जिद का कांड आप जैसा भी जानते हैं, या फिर धर्म को लेकर के बीच में हनुमान चालीसा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिली थी। कोई भी ऐसी चीज़ हो जहां पर आपके धर्म के प्रति अगर कोई व्यक्ति उसका अनादर कर रहा है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं पर आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि किसी और के धर्म का अनादर नहीं करना है। ये समय अपने धर्म को संवारने का है, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का है और अपने धर्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। अपने धर्म की चीज़ों को लेकर के अपने बिलीफ सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का समय है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति जब तक यहां पर रहेंगे अक्टूबर के महीने तक मिथुन राशि में, तब तक यहां पर देखा जाएगा कि लोगों का आध्यात्म की तरफ झुकाव एकदम से बढ़ जाएगा और ये झुकाव इतना ज़्यादा गहरा हो जाएगा कि आप पॉजिटिव हो जाए इस तरह के लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाउंड्री आपको कहां ड्रॉ करनी है
ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव तो होना है, बट पॉजिटिव होने के साथ साथ आपको अग्रेसिव नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आप पॉजिटिव होंगे तो अग्रेसिवनेस जो है वो फ्री आपको देखने को मिल जाएगी, बट वहां पर अपने आप को पूरी तरह से सतर्क लेकर के चलना है। इसी के साथ साथ आप तो आध्यात्म में आएंगे ही आएंगे, आप सोसाइटी को भी आध्यात्म में लाने की कोशिश करेंगे, एंड ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। इससे शांति का विस्तार होता है, समृद्धि का विस्तार होता है। हर व्यक्ति एक अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और यहां पर आपको अच्छा परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए इस समय में आध्यात्म के ऊपर बुक्स लिखी जाती है। इस समय में आध्यात्म के ऊपर लिखी हुई बुक्स बहुत ज्यादा ऊपर जाती है, बहुत अच्छे लेवल पे उन्हें ले जाया जाता है। साथ ही साथ इस समय में इंसानों को जागरूक किया जाता है, मानव जनजाति को जागरूक किया जाता है, सोसाइटी को जागरूक किया जाता है और हर एक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्म का विस्तार किया जाता है। ये बहुत बहुत अच्छा समय माना जाता है आध्यात्म के लिए। कोई विद्या सीखने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। किसी तरह के नॉलेज को गेन करने के लिए ये एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। साथ ही साथ एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये एक परफेक्ट समय माना जाता है। अगर आप कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर किसी तरह की कोई बुक्स, आर्टिकल्स या रिसर्च में कुछ अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो भी आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये समय सीखने के लिए, समझने के लिए और अच्छी चीज़ों का विस्तार करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। इसी के साथ साथ इस समय में करंट समय को देखते हुए किसी भी नीति और नियम में बदलाव पूरी तरह से पॉसिबल है। ये समय उन सभी लोगों पर एक लगाम लगाने का काम करेगा, एक पकड़ मजबूत करने का काम करेगा जो गलत रास्ते पर हैं, जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के काम कर रहे हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ भी बोल करके सोसाइटी को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी पकड़ मजबूत होगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति जब तक मिथुन में रहेंगे, कोई ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बन सकते हैं। किसी सोशल प्लेटफॉर्म को बैन किया जाए, किसी सोशल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से हटा दिया जाए, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए ये समय करंट समय को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए नए नीति और नियम बनाने का समय माना जाता है। इसी के साथ साथ सरकार यहाँ पर कुछ ठोस निर्णय ले सकती है। सरकार यहाँ पर कुछ ऐसे निर्णय ले सकती है जिससे कि जनता को एक दायरे में रखा जाए, जनता के साथ एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका कुछ अहम फैसले यहाँ पर लेती है, कुछ बड़े निर्णय यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ बहुत बड़े हाईलाइटेड इवेंट और इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जब तक मिथुन में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, दुनिया युद्ध से दूर रहेगी, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। जब तक मिथुन में गुरु रहेंगे, दुनिया युद्ध से दूर रहेगी। इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। तो इसीलिए ये युद्ध को रोकने का काम करते हैं, ये युद्ध में अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने का काम करते हैं और कूटनीतिक राजनीति और कूटनीतिक रणनीति को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति बातचीत के बहुत बड़े साधक है। यहाँ पर बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए ये वो समय रहेगा जहाँ पर कहीं ना कहीं देश और दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ती नजर आएगी, बट युद्ध नहीं होगा और कूटनीतिक राजनीति के साथ कोल्ड वॉर जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर बार बार देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े पद पर आसीन लोगों को सोचना और समझना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना आपको नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ी सी समझदारी, चाहे वो आप मंत्री हैं, चाहे वो आप किसी तरह के कोई बिजनेस पर्सन हैं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझदारी रखनी चाहिए। इसके अलावा ये समय शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई नॉवेल लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं,
इस समय में आपकी बुक पब्लिश होती है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। एजुकेशन सेक्टर में कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अचानक से ट्रांसफर चीज़ें देखने को मिलेंगी। लोगों का पद और जगह परिवर्तन के योग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसी के साथ साथ नई चीज़ों पर रिसर्च देखा जाएगा। नई चीज़ों पर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। किसी नई बीमारी पर रिसर्च के भी योग यहाँ पर बनते हैं। किसी पुराने रिसर्च के बाहर आने के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इसी के साथ साथ मेडिकल साइंस में भारत में थोड़ी सी तरक्की होते हुए नजर आएगी। भारत में चिकित्सा प्रणाली को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। लोगों को चिकित्सा को लेकर के और ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो ये भी एक बहुत बहुत अच्छा समय है जिसका हम सभी को फ़ायदा मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति अभी मई के महीने से लेकर के अक्टूबर के महीने तक मिथुन राशि में रहेंगे और इन सारी चीज़ों पर इनका पकड़ मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय बहुत अच्छा है और समय आपको फ़ायदा दिलाता हुआ ही नजर आएगा। आपको बस इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एफर्ट देना शुरू कर देना चाहिए। आपको अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।